बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि हुकूमत व्हाइट कॉलर दहशतगर्दों, हाइब्रिड दहशतगर्दों और OGWs पर दरकार सख्ती कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे गद्दारों के खिलाफ बीजेपी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखती है। ठाकुर कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती को अक्सर ऐसे गद्दारों के दिफा में सामने आते देखा गया। सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी पर PDP सदर महबूबा मुफ्ती की तरफ से ट्वीट किए जाने पर ठाकुर ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने ऐसे बयान दे देकर गिलानी की जगह ले ली है और ऐसा लगता है कि महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान की तर्जुमान बन चुकी है। पहले ये इस चीज को क्लियर करना पड़ेगा, सिलेक्टिव कौन है? क्या जो दहशतगर्द है या जो व्हाइट कॉलर मिलिटेंट्स या दहशतगर्द जो सरकारी ऑफिसों में रह के गवर्नमेंट की सैलरी ड्रा करते हुए फिर दहशतगर्द और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, क्या उसी को वो सिलेक्टिव टारगेटिंग कहती है? देखिए, मोदी गवर्नमेंट का या भारतीय जनता पार्टी का पहले से एक ही पॉलिसी रही है कि मिलिटेंट दहशतगर्द किस रूप में हो, चाहे वो गन उठा के हो, चाहे वो व्हाइट कॉलर हो, चाहे वो हाइब्रिड में, इनको रूट आउट करना ये हमारी पॉलिसी है। और आपने देखा कि पहले जहां ये दहशतगर्दी का जो इकोसिस्टम चलता था, जो मिलिटेंट गन लेके चलता था तो उसको हलाक किया जाता था, लेकिन फिर भी मिलिटेंसी में कोई फर्क नहीं आता। जब से गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज की कि जो गवर्नमेंट ऑफिस में या जो हाइब्रिड मिलिटेंट्स है या जो व्हाइट कॉलर मिलिटेंट्स है, जब उन पे शिकंजा कसा गया, तब से मिलिटेंसी जो कश्मीर में चल रही थी वो सबसे निचले लेवल पे आ गई। उसमें चाहे सज्जाद बजाज हो या और कोई हो या किसी भी शेप में, किसी रूप में हो, हमारा तो संकल्प है मिलिटेंट और मिलिटेंसी को जम्मू कश्मीर से खत्म करना। आज अगर आप जम्मू कश्मीर में अमन देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं, ये तो उसी पॉलिसी का नतीजा है जिस पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ऑफिसर्स में रैकी करके देखा गया है कि मिलिटेंसी के संपत्ति दहशतगर्दों के जो हमदर्द है, जो अंदर गवर्नमेंट सिस्टम में रह के पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी और जो दहशतगर्दी है उसको यहाँ चला रहे हैं, उसको डायरेक्शन दे रहे हैं और जो यहाँ रिक्रूटिंग करा रहे हैं, उसमें सज्जाद बजाज भी एक है। बड़ी मेहनत लगी है एजेंसियों को इस को रूट आउट करने में और बहुत सारी प्रूफ इसके मत आप उनके आर्टिकल्स देखिए या उनकी जो कम्युनिकेशन है पाकिस्तान के साथ, तो उस बेस पे जब पूरी तहकीक के बाद ये बात वाज़ेह आ गई कि सज्जाद बजाज जो एक बैंक एम्प्लॉय था, जो दहशतगर्द और पाकिस्तान का एजेंडा यहाँ चल रहा था, दहशतगर्दों का सपोर्ट कर, और कल गवर्नमेंट ने उसको टर्मिनेट कर दिया। बहुत अच्छा कदम है, हम इसका वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और साथ साथ इस बात से ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जो बार बार हम कहते थे कि महबूबा जी है वो दहशतगर्दों की सपोर्ट करती है और पाकिस्तान की सपोर्ट करती है। जब भी किसी दहशतगर्द या किसी दहशत OGW या व्हाइट कॉलर मिलिटेंट को पकड़ा जाता है तो महबूबा उस वक्त आवाज उठाती है। जब कोई आर्मी वाला शहीद होता है या कोई सिविलियन को मिलिटेंटों के जरिए उसको मारा जाता है, दहशतगर्दों के मारा जाता है, या कोई जम्मू कश्मीर पुलिस का, तब महबूबा आवाज नहीं उठाती है। पाकिस्तान का एजेंडा गिलानी के बाद अगर अब कोई चला रहा है तो वो महबूबा मुफ्ती है जो यहाँ दहशतगर्द और पाकिस्तानी एजेंडा को लेकर चल रही है। मुझे लगता है कि अब वो वक्त बहुत करीब आ चुका है कि जिस तरह से अब गवर्नमेंट ऑफिस या व्हाइट कॉलर मिलिटेंट्स या हाइब्रिड मिलिटेंट्स पे एक क्रैकडाउन जो गवर्नमेंट ने किया, अब गवर्नमेंट को जो पॉलिटिकल लेवल पे है, जो बड़े बड़े पोस्टों पे रहे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पे रहे, उन पे भी एक क्रैकडाउन करना चाहिए और देखना चाहिए कि मेन स्ट्रीम का आड़ लेके दहशतगर्दों की कौन यहाँ मदद करता है और पाकिस्तानी एजेंडा कौन सा, उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई हो।